भारत में जमीन का सच। क्यों कुछ के पास बहुत ज्यादा और कुछ के पास कुछ भी नहीं। भारत एक ऐसा देश जहां एक तरफ हजारों बीघा जमीन के मालिक लोग हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए खुद की एक छोटी सी जगह तक नहीं। ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे, तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ और बिना किसी पक्षपात के। अगर हम पीछे जाएं, तो इस कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के समय से। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने कुछ लोगों को जमीन का मालिक बना दिया, जिन्हें जमींदार कहा गया, और बाकी लोग जो असल में खेतों में मेहनत करते थे उन्हें सिर्फ काम करने वाला बना दिया गया। सोचिए, जो व्यक्ति जमीन जोत रहा है, फसल उगा रहा है, वो मालिक नहीं है, और जो खेत में आता भी नहीं, वो मालिक बन गया। यहीं से शुरू हुआ जमीन के असमान वितरण का असली खेल। अब एक और बड़ी बात समझिए, विरासत। जमीन एक ऐसा एसेट है जो एक बार मिल जाए तो पीढ़ियों तक चलता रहता है। जिनके पास उस समय जमीन आई, उनके बच्चों को मिली, फिर उनके बच्चों को, और जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास आज भी बहुत कम है। यानी शुरुआत में जो गैप बना वो समय के साथ और बड़ा होता गया। आजादी के बाद उम्मीद थी कि ये असमानता खत्म होगी। सरकार ने कई कानून बनाए, लैंड सीलिंग लॉज, लैंड रिफॉर्म्स। इनका मकसद था कि एक व्यक्ति के पास सीमित जमीन हो और बाकी लोगों को भी मौका मिले। लेकिन क्या हुआ? इन कानूनों में कई लूपहोल्स थे। जिनके पास ताकत और पैसा था उन्होंने कानून के रास्ते निकाल लिए। कई जगह जमीन रिश्तेदारों के नाम कर दी गई, कई कागजों में बदलाव कर दिए गए, और नतीजा, जिसके पास पहले बहुत था उसके पास आज भी बहुत है। अब बात करते हैं आर्थिक मजबूरी की। भारत का किसान, खासकर छोटा किसान, अक्सर कर्ज में फंस जाता है। बीज, खाद, दवाई, सिंचाई, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अगर फसल खराब हो जाए या सही दाम न मिले तो किसान के पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी जमीन बेचना। और यहां खेल पलट जाता है। जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीद लेता है, जिसके पास नहीं है वो अपनी जमीन खो देता है। यानी अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और पीछे चला जाता है। अब जरा आज के समय को देखिए। शहरों के आसपास की जमीन जो कभी सस्ती थी आज करोड़ों की हो चुकी है। जिन लोगों के पास पहले से वो जमीन थी वो अचानक बहुत अमीर हो गए। लेकिन जो लोग जमीन से दूर थे उनके लिए आज जमीन खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया है। गांव में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं या शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ इतिहास की गलती है या आज भी सिस्टम में कुछ कमी है? सच ये है कि ये दोनों का मिश्रण है। इतिहास ने एक अनइक्वल शुरुआत दी और आज का सिस्टम उसे पूरी तरह सुधार नहीं पाया। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है सच को समझना। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि सब कुछ सिर्फ किस्मत है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि कैसे हिस्ट्री, सिस्टम और इकोनॉमी मिलकर ये फर्क बनाते हैं, उस दिन हम अपने लिए सही फैसले लेना शुरू कर देंगे। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी समाज को टारगेट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक सच्चाई को समझाने के लिए है ताकि आप जागरूक बन सकें। यही है भारत में जमीन के असमान वितरण का पूरा सच। अब सवाल उठता है, क्या इस असमानता को खत्म किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि पूरी जमीन का दोबारा बंटवारा होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को बराबरी का हिस्सा मिले। लेकिन असली चुनौती यह है कि आज के समय में यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक जटिल कानूनी, आर्थिक और सामाजिक मुद्दा है। इसलिए समाधान सिर्फ जमीन छीनकर बांटना नहीं हो सकता, बल्कि समाधान है हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर देना। जैसे छोटे किसानों को मजबूत करना,
जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन तक पहुंच देना, बेहतर शिक्षा, स्किल और फाइनेंस की सुविधा देना, और सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाना कि कोई भी पीछे न रह जाए। आज पूरे सिस्टम में भेदभाव हो रहा है, हर जगह जातिवाद फैला हुआ है। जो लोग पहले से गलत तरीकों से कमाए हुए हैं वे ईमानदार लोगों को ऊपर नहीं आने देते। भेदभाव कैसे खत्म होगा? क्या जमीनों का दोबारा बंटवारा नहीं होना चाहिए? आखिर हर स्तर पर यह भेदभाव क्यों हो रहा है? चाहे शिक्षा हो, कौशल हो, वित्त हो, पुलिस हो या न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र केवल कुछ लोगों के लिए रह गया है, सबके लिए नहीं। सोचिए, अपने हक के लिए लड़िए, एकता बनाइए और पुराने हिसाब किताब को उखाड़ फेंकिए। देश का संचालन नए तरीके से होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। हम सब समान हैं, कोई धर्म या बिरादरी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जातियां केवल कर्म के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।